हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे बोरॉन एंड कार्बन फैमिली की और हमने ये कहा भी था कि क्या जनरल बिहेवियर होता है। बोरॉन फैमिली पहले पढ़ रहे हैं, कार्बन बाद में आएगा। तो हमने ट्रेंड्स पे देखे कि एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, बाकी हेलोजेंस के साथ कैसा रिएक्शन होगा। ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी। अभी हम बात कर रहे थे एसिड्स और एल्कलीज से बिहेवियर। एसिड्स में तो हमने देख लिया, चलो एल्कलीज के साथ बिहेवियर क्या होता है, लेट अस सी। तो लिखो बोरॉन रिएक्ट्स विद, कंटिन्यूएशन में है ये, बोरॉन रिएक्ट्स विद फ्यूज्ड एल्कली, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH और सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट। कई बार इसे फ्यूजन मिक्सचर भी बोलते हैं। एट हाई टेम्परेचर, ऑफ कोर्स फ्यूज्ड एल्कली के साथ रिएक्शन करना है तो हाई टेम्परेचर पे एट अराउंड 906 डिग्री सेल्सियस तभी रिएक्शन करता है। एक्वस NaOH से रिएक्शन नहीं करता। तो बोरॉन जो है वो रिएक्ट करता है NaOH और Na2CO3 प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसके साथ जब फ्यूज कराएंगे फ्यूजन, then it forms Na3BO3 plus H2 गैस। अगर NaOH अकेला ले रहे हैं तो H2 गैस, साथ में CO2 गैस भी आ सकती है और अगेन नाइट्रोजन एंड ऑल दैट दे कैन बी लिबरेटेड आउट। तो बस इस तरीके से आप लिख लो, ये रिएक्शंस हैं। तो मेनली इस तरीके से रिएक्शन होती है। एक्वस मीडियम में रिएक्शन नहीं होती। तो बोरॉन aqueous NaOH, no reaction. Boron does not react with the aqueous alkalis. जबकि एल्यूमिनियम reacts with alkalis। अब ये तो पहले ही कह रहे हैं हम, एम्फोटेरिक मेटल है। ये 12th क्लास में बड़ा जोर शोर से स्टेटमेंट बोला जाता है। अभी खैर 11th क्लास में पढ़ रही है, 11th की NCERT में है। तो एम्फोटेरिक मेटल है, एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी। एल्यूमिनियम और जिंक बड़े फेमस होते हैं इस बात के लिए। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एल्कलीज टू लिबरेट H2 गैस। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म NaAlO2 aqueous और NaAlOH4 माइनस। वो कैसे रिप्रेजेंट कर दो, दोनों एक ही बात है। एंड कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अच्छा, ये बात याद रखनी है, एम्फोटेरिक है तो एल्यूमिनियम HCl से भी रिएक्शन करता है और NaOH से भी। एम्फोटेरिक होने की वजह से बनाएगा AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों ही केस में एल्यूमिनियम एक्ट्स एज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज एक्वस मीडियम में HCl या NaOH, बेसिक मीडियम में इट लिबरेट्स हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। नोट करो, ये था बिहेवियर टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। देन कम्स थर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। नोट इट डाउन। Reactivity towards halogens, ये एलिमेंट हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और EX3 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। अब मान लो यहाँ 3 ले लो, यहाँ 2 ले लो, तो 2EX3 बन गया इस टाइप के। अब जैसे ये कंपाउंड है, ये एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड। थैलियम आयोडाइड इस तरीके से नहीं बनता। और वैसे भी TlI3 के बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये बड़ी खास बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते TlI3 ऐसा नहीं होता कि Tl3 प्लस हो और 3I माइनस हो, ऐसा होता ही नहीं। इनफैक्ट इट इज लाइक Tl प्लस एंड I3 माइनस। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT एडवांस्ड में, कि क्या स्ट्रक्चर है TlI3 की। तो Tl3 प्लस है और I3 माइनस है, ट्राई आयोडाइड आयन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं।
हेलोजेंस में दिस हेलोजन कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो इस तरीके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे आसानी से बोरॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म BCl3। तो इस तरह कंपाउंड्स बनते हैं। ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। फोर्थ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद बोरॉन, और बोरॉन मेटल्स जैसे मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो Mg3B2। बोरॉन एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा तो या मान लो कैल्शियम से रिएक्शन करेगा तो Ca3B2। तो रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म बोराइड्स। दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। दिस इज कैल्शियम बोराइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हैं, ये जनरल बिहेवियर था दैट यू हैव टू रिमेंबर, नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम अबाउट एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ बोरॉन। हालांकि ये बोरॉन के साथ ही बात नहीं है, आपने अगर एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो हमने ये बात कही भी होगी कि लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर अमंग एल्कली मेटल्स, बेरिलियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर अमंग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहां पढ़ेंगे बोरॉन शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, कार्बन शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रेस्ट ऑफ द 14 ग्रुप। ऐसे 12th क्लास में पढ़ोगे नाइट्रोजन का बिहेवियर, फ्लोरीन का बिहेवियर, ऑक्सीजन का बिहेवियर रेस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स से अलग होता है। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स मेनली। तो लिखो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ बोरॉन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। It is due to first small size forms highly covalent compound. वैसे भी हम इसे नॉन मेटल बोल रहे हैं और मैंने बताया भी था आपको बोरॉन NCERT ने नॉन मेटल लिखा है, बट इन मोस्ट ऑफ द ऑथर्स इट इज कंसिडर्ड टू बी मेटलॉयड। तो प्रॉपर्टीज तो इसमें मेटलॉयड वाली होती हैं, बट चूंकि NCERT ने बोरॉन नॉन मेटल लिखा है तो अगर मान लो जेई मेन में या बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आए कि क्या है ये नॉन मेटल लिख के आए क्योंकि NCERT में लिखा है, बाकी इट हैज़ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मेटलॉयड्स। तो इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज फॉर्म्स हाईली कोवेलेंट कंपाउंड। ये तो पता ही है कि अगर एलिमेंट छोटे साइज का हो तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन की वजह से, फजान्स रूल। दूसरा, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में ये d ऑर्बिटल्स नहीं होने के कारण ये इनका कोवेलेंस, मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ बोरॉन इज 4। अब ये बात तो जनरल पॉइंट है, तो हमने कहा ही था शुरू में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा संभव नहीं है, मैक्सिमम 4, जबकि थर्ड एंड हायर पीरियड कैन हैव द कोवेलेंस ग्रेटर देन 4। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जैसे एग्जांपल लेके जैसे ऑल ट्राइहेलाइड्स ऑफ आर कोवेलेंट in nature and are hydrolyzed by water. तो all trihalides are covalent and are hydrolyzed by water. जैसे BCl3 है, पानी के साथ रिएक्शन कराओ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, बोरिक एसिड बनाता है H3BO3 प्लस HCl। जबकि इसी में स्पीशीज लाइक, ये NCERT का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्पीशीज लाइक MOH4
माइनस MH2O6 3 माइनस एक्सेप्ट बोरॉन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एम कौन? एम एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा, नॉट बोरॉन, एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन इस तरह के आयन शो नहीं करता। बोरॉन कंप्लीटली कोवेलेंट कंपाउंड होता है और वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। साथ ही साथ एक और जैसे AlCl3 डाइमराइजेज टू Al2Cl6। कैसे? इसके अंदर क्लोरीन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ इस टाइप से Al Cl, ये Cl, ये Al, और बाकी आपको ये पता है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। ClCl केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ी होती है स्ट्रक्चर। एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो रहा है आपका, केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट्स भी आएंगे इसमें। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, दिस इज द वन। ये डाइमर बना करके एग्जिस्ट करता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। यहीं पे पॉइंट क्या है? BCl3, BF3, BBr3, Bi3 do not form dimer as 4 chlorine या bromine या iodine cause heavy steric repulsion around small बोरॉन एटम। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, जरा एक बार लिखो, मैं समझा देता हूं क्या पॉइंट है। एक तो AlCl3 डाइमराइज हो जाता है और इसका स्टेरिक नंबर 3 से बढ़ के 4 हो गया, मोनोमर से डाइमर बन गया Al2Cl6। तो सर ऐसा काम बोरॉन भी कर ले। और बोरॉन तो क्या एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। BCl3 में 3 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो ये भी डाइमर बना ले, जैसे AlCl3 ने डाइमर बनाया Al2Cl6, BCl3 भी बना ले, B2Cl6 ना बनता है B2Cl6 डाइमर इस तरीके का। सिमिलर काइंड ऑफ डाइमर नहीं बनता। इट डज नॉट फॉर्म द डाइमर लाइक दिस। क्लोरो ब्रिज डाइमर नहीं बनाते, डज नॉट फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर। क्लोरीन बेसिस, यहां क्लोरीन ब्रिज हुए हैं ना, क्लोरो ब्रिज डाइमर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि बोरॉन बहुत छोटा एटम है, उसके अराउंड 4 क्लोरीन नहीं आ पाएंगे स्टेरिक रिपल्शन के चलते। अगेन व्हाट? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज बोरॉन एटम। यही कारण है कि बोरॉन के हैलाइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स हैं। पहले ये बात नोट करो, यहां तक की नोट इट डाउन। ट्राइहैलाइड्स एक्ट एज लुईस एसिड। अब ये बात तो केमिकल बॉन्डिंग में लुईस एसिड्स के टाइप एंड लुईस बेसिस सब पढ़ा हुआ है। जैसे BF3 है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, इसके पास लोन पेयर है एंड स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एंड NHHH। एक लोन पेयर डोनेट कर दिया बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। यहां बोरॉन sp2 था, नाइट्रोजन तो खैर sp3 है ही। अब बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों ही sp3 हो चुके हैं एंड द स्टेरिक नंबर ऑफ बोरॉन का भी 4 हो चुका है और नाइट्रोजन का भी 4 हो चुका है। तो इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनता है, अडक्ट बोलते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट और अडक्ट।
इस तरीके से ये बोला जाता है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी इनकी, एनोमलस बिहेवियर की भी बात कर ली। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। चलो पहले बोरॉन की बात कर ली। बोरॉन के प्रिपरेशन की बात करें, हालांकि एनसीईआरटी में ये बोरॉन का प्रिपरेशन नहीं होता, बट क्वेश्चन तो आ सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें होती हैं, जैसे फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स का तो फॉर्मूला पता है ना, Na2B4O7 डॉट 10H2O। बोरेक्स की स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एनहान ऑफ बोरेक्स। अच्छा, बोरेक्स अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। गोल्ड स्मिथ बहुत कॉमनली यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। सुहागा बोलते हैं इसको, सुहागा मैंने बताया भी था। इट इज वन ऑफ द चीफ ओर ऑफ बोरॉन। हालांकि कॉलमनाइट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट ओर ऑफ बोरॉन। तो बोरेक्स है, तो बोरेक्स से क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड में मिलाते हैं इसको। तो Na2B4O7 प्लस इसके अंदर HCl मिलाते हैं, एक्वस प्लस H2O। इट फॉर्म्स बोरिक एसिड प्लस NaCl। तो बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर फ्लेक्स मिल जाते हैं वाइट कलर के। तो ये वाइट सॉलिड मिल जाता है बोरिक एसिड। इसको हीट करते हैं, B2O3 plus H2O, and this B2O3 is reduced by magnesium और सोडियम। हीट करते हैं, रिडक्शन करवाया जाता है मोर एक्टिव मेटल से, बोरॉन इज ऑब्टेन। हालांकि ये इम्प्योर बोरॉन होता है, इम्प्योर अमॉर्फस, कंटेन्स इम्प्योरिटी लगभग 95% प्योर होता है ये। इम्प्योर बोरॉन इज ऑब्टेन प्लस MgO or sodium oxide is obtained. So this is how boron, amorphous boron, which is impure, nearly 95% of the purity is obtained by borax method. Note करें orbital reaction preparations. Note it down. Now, second method, we can obtain B2H6, strongly heat करते हैं, and then boron is obtained, very pure boron is obtained, plus hydrogen is liberated. Third, BCl3 का रिडक्शन, जिंक से रिडक्शन करवा दो, करीब 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, boron is obtained plus ZnCl2. This is also crystalline boron is obtained. ये crystalline boron obtain हुआ। जैसे BX3 का रिडक्शन हाइड्रोजन से कराओ, वेरी प्योर बोरॉन इज ऑब्टेन्ड। रेड हॉट टंगस्टन और टेंटेलम, ये मेटल्स हैं। हाई टेम्परेचर के ये रेड हॉट टंगस्टन और टेंटेलम मेटल पर ये रिएक्शन करवाई जाती है, एंड बोरॉन इज ऑब्टेन्ड प्लस HX, दैट इज इवॉल्व्ड आउट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी प्योर। तो वेरी प्योर बोरॉन, 99.9% प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन इज ऑब्टेन्ड, एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी में भी आएगा, वैन आर्कल्स method by thermal decomposition of boron triiodide। बोरॉन ट्राइआयोडाइड को रेड हॉट टंगस्टन और टेंटेलम पर हीट करते हैं, पास कराते हैं, तो बोरॉन इज ऑब्टेन्ड, प्योर बोरॉन इज ऑब्टेन्ड, एंड I2 इज लिबरेटेड आउट, वेरी प्योर। हालांकि मेटलर्जी के मेथड से फर्दर प्योरिफिकेशन ऑफ द बोरॉन कैन बी डन, बिकॉज बोरॉन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इसलिए सेमीकंडक्टर
बनाने में भी बोरॉन का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इन डोपिंग, ये सब पढ़ोगे आप 12th क्लास में फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में और फिजिक्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अलग ही पूरा एक पोर्शन होता है, बिल्कुल एंड में आता है। वहाँ सब भी पढ़ोगे कि बोरॉन की डोपिंग कराते हैं फॉर इम्प्रूविंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विच आर कॉमनली नोन एज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो वैन आर्कल्स मेथड में Bi3 को हीट किया जाता है या पास कराया जाता है रेड हॉट टंगस्टन से, वेरी प्योर बोरॉन इज ऑब्टेन। दिस इज ऑल्सो क्रिस्टलाइन। तो बच्चों ये थे प्रिपरेशन मेथड्स। प्रॉपर्टीज वाइज एज सच कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। बोरॉन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ब्लैक सॉलिड है। इट इज अ ब्लैक सॉलिड एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बात आती है द नेक्स्ट कंपाउंड, कौन? बोरेक्स। 3 मेन कंपाउंड हैं बोरॉन के, बोरेक्स, बोरिक एसिड और इन सब का भी सबसे गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट, जेई की खास पसंद, कौन? डाइबोरेन, B2H6। आपने डाइबोरेन तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है और डिटेल में बात करेंगे। चलिए कंपाउंड्स ले बोरॉन के सबसे पहले बात करेंगे बोरेक्स की। पहले नोट करो ये सब, नोट इट डाउन। Now coming to borax, फॉर्मूला पता ही है Na2B4O7.10H2O। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग बताया भी था। इसकी स्ट्रक्चर अलग टाइप की होती है, ये इस टाइप का है, B4O5 OH4 2 प्लस 8H2O। ये एनायन है, इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसी होती है, देखो। हालांकि यहाँ स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, पर चूंकि आ गया तो पढ़ ही लें, रिविजन हो गया आपका। केमिकल बॉन्डिंग है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है ये आपको। इस तरीके से ये OH, ये OH, ये OH, ये बोरॉन sp3 है और ये बोरॉन sp2 है। ये है एनायन ऑफ बोरेक्स। ये है एनायन ऑफ बोरेक्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड रिमेंबर। अब बात आती है बोरेक्स की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में पहले तो प्रिपरेशन की बात कर लें। प्रिपरेशन मेन एक ही मेथड है, फ्रॉम कॉलमनाइट ओर। कॉलमनाइट ओर का फॉर्मूला भी जरूर याद रखें, Ca2B6O11 when reacted with the sodium carbonate solution, सोडियम कार्बोनेट के साथ में इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट फॉर्म्स बोरेक्स Na2B4O7 प्लस सोडियम मेटाबोरेट। कट तो नहीं गया, मैं जरा चेक कर लूँ राइट साइड में, वरना नीचे लिख देंगे। नहीं बच गया। सोडियम मेटाबोरेट, इसको थोड़ा कूल डाउन करेंगे, ये प्रेसिपिटेट छान के अलग हो गया। और जो फिल्ट्रेट है उसे कूल करने पर, तो फिल्ट्रेट ऑन कूलिंग गिव्स पीपीटी ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का पीपीटी देता है। फिर सोडियम मेटाबोरेट जो सॉल्यूशन में बचा NaBO2, इसको भी CO2 गैस पास करवाते हैं इसमें, और CO2 इसको एसिडिक बनाने के बाद बना देगा Na2B4O7 प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो यहां से बोरेक्स इज ऑब्टेन। तो बोरेक्स बनाने का ये तरीका है फ्रॉम कॉलमनाइट। हालांकि बोरेक्स इज नेचुरली अवेलेबल ऑल्सो। बात आती है प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? नोट करें पूरी बात।
Now, properties of borax. It is a white powder. Borax is a white powder. Less soluble in cold water. But more soluble in hot water. ठंडे पानी में थोड़ा कम घुलता है मगर गर्म पानी में घुल जाता है. हीटिंग इफेक्ट. तो हीटिंग इफेक्ट में Na2B4O7.10H2O ये था बोरेक्स. हीट करोगे तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा और क्या बना Na2B4O7 ये उड़ गया. फर्दर इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये बनाता है NaBO2 प्लस B2O3. ये बन जाता है और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड बन जाती है. ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड बन जाती है एंड यूज्ड फॉर टेस्टिंग metal cations like copper 2 plus, cobalt 2 plus, nickel 2 plus, ferrous 2 plus, etc. कैसे कैसे जरा ध्यान दो. ये ग्लासी बीड होती है. इसको बोलते हैं हम बोरेक्स बीड टेस्ट. कॉल्ड, इस पूरे टेस्ट को बोलते हैं कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट. हाँ, लेकिन ये टेस्ट हम डिटेल में बात करेंगे 12th क्लास में इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. जब क्वालिटेटिव एनालिसिस शुरू करते हैं तो हम ये हीटिंग वाले टेस्ट में लेते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट. और ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है. जैसे क्या, आप जब जैसे मान लो कॉपर का ऑक्साइड है. कॉपर के ऑक्साइड को आप जब हीट करते हो B2O3 के साथ में, देन इट फॉर्म्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इट फॉर्म्स CuBO2 ट्वाइस. दिस इज ब्लू बीड. बीड बोलते हैं ये. प्लेटिनम का एक वायर लेते हैं, कॉयल बना लेते हैं, उसके ऊपर एक कांच किसी एक नीले रंग की एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाती है. सो दैट इज ब्लू बीड. सिमिलरली कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये भी B2O3 के साथ हीट करने पर CoBO2 ट्वाइस मेटाबोरेट्स बनते हैं. ये भी ब्लू बीड बनता है. दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट. हालांकि इतना ही नहीं है बोरेक्स बीड टेस्ट. बोरेक्स बीड टेस्ट में एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हो, फिर आप रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करते हो. रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर आता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर आता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है. एंड दैट विल गिव यू द कंफर्मेशन ऑफ विच मेटल इज प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. खैर अभी नहीं, पढ़ेंगे इसको इन 12th क्लास. तो नोट इट डाउन, नोट करो. ये था हीटिंग इफेक्ट. देन कम्स रिएक्शन थर्ड, H2O2. तो Na2B4O7 प्लस H2O से जब रिएक्शन कराती है, हीट करो इसको. हीट करने पर जैसा कि हम जानते हैं इट गिव्स NaBO2 प्लस B2O3. NaBO2 को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो H2O2 से. एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये सोडियम परऑक्सोबोरेट बनाता है Na2OH ट्वाइस BOO. BOO ट्वाइस इस टाइप से. B मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी इसकी. .6H2O सोडियम परऑक्सोबोरेट यूज्ड एज ए ब्राइटनर in washing powder. This is a very important reaction. सोडियम परऑक्साइड से बोरेक्स को या सोडियम मेटाबोरेट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो सोडियम परऑक्सोबोरेट बनता है, विच इज कॉमनली यूज्ड ब्राइटनर इन द वॉशिंग पाउडर.
भाई जो रिन है, जो सर्फ एक्सेल है, या टाइड है, टाइड इतना सफ़ेद कैसे? वो सफ़ेदी कहाँ से आ रही है? इसी कंपाउंड से आ रही है जिसे बोलते हैं हम सोडियम परऑक्सोबोरेट। दिस इज एडेड इनटू द डिटर्जेंट पाउडर। तो ब्राइटनर इन द वॉशिंग पाउडर में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या स्ट्रक्चर है पहले ये नोट करो, मैं बताता हूं क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर देखो इस टाइप की है। बी ओ ओ ओ ओ बी, परऑक्सी लिंकेज है इसके अंदर, ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच, इस टाइप से। ये है परऑक्सोबोरेट आयन और ये परऑक्सी लिंकेज है। और ये तो पता ही है आपको, आपने ये बात एस ब्लॉक में भी पढ़ी है कि जहां कंपाउंड जैसे परऑक्साइड्स होते हैं दे आर ऑल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, 2- सोडियम आयन, और इस पूरे का ये परऑक्सी लिंकेज है इस तरीके से। और ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है विद द स्टेरिक नंबर 4। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू हैव टू रिमेंबर। कमिंग टू नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब स्टूडेंट को कई बार ये शायद पता नहीं होता कि व्हाट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, बट 11th क्लास के स्टूडेंट्स में अब बहुत जल्दी ही कुछ दिनों में एक चैप्टर आएगा आपके सामने और उसका नाम होगा, या हो सकता है आ भी गया हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आ भी गया हो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम प्राइमरी टाइट्रेंट या सेकेंडरी टाइट्रेंट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम या तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए याद कर लो, इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। 1 mole of reacts with 2 mole of H plus aqueous। तो एक तरीके से जो बोरेक्स है Na2B4O7, इसको आप पानी में घोल दो तो एक तो ये बफर सॉल्यूशन बनाता है इस तरीके से। ये बोरिक एसिड है और साथ में उसका कंजुगेट बेस भी बनेगा इक्वल अमाउंट में, तो ये बफर हो गया। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर सॉल्यूशन। ये बफर सॉल्यूशन ही तो है। अब ध्यान दो, ये पानी से ये फिर कितने मोल, 2 मोल H प्लस से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, 2BOH थ्राइस प्लस 2H2O। नहीं, ये रिएक्शन नहीं करता, ये तो खुद ही एसिड है, बोरिक एसिड H प्लस से, नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब 1 मोल अगर बोरेक्स लिया है आपने तो वो 2 मोल H प्लस से रिएक्शन करता है और बोरिक एसिड बनाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, साथ ही साथ इट इज अ बफर सॉल्यूशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में जब बफर डिफाइन किए थे तो एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन लिए थे, उसमें कहा भी था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बोरेक्स इज अ बफर सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। यूजेस बात करें, यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का यूज सबसे ज्यादा होता है एक तो बोरेक्स बीट टेस्ट में, और दूसरा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार जिसे बोलते हैं, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, वो इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। सुहागा बोलते हैं ना इसको। तो यूजेस ऑफ बोरेक्स इन बोरेक्स बीट टेस्ट, इन प्योरीफाइंग गोल्ड, गोल्ड के प्योरिफिकेशन में, इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, कांच के प्रोडक्शन में भी बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरॉन के 3 मेन कंपाउंड हैं विच वी आर गोइंग टू स्टडी। बोरेक्स हो गया,
अभी पढ़ेंगे बोरिक एसिड एंड डाइबोरेन। देखो बोरॉन कार्बन फैमिली हमने स्टार्ट किया था, ये 11th क्लास के पी ब्लॉक में आता है और हमने कहा था कि बोरॉन के कंपाउंड्स में 3 कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो 3 कंपाउंड कौन से हैं? बोरेक्स वो पढ़ लिया हमने और बोरेक्स के 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे एक बफर सॉल्यूशन के रूप में बिहेव करता है, जैसे 1 मोल बोरेक्स जो है वो बेसिक नेचर का होता है तो 2 मोल H+ से रिएक्शन करता है, इस तरह के और प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ये हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ बोरॉन एज वेल एज बोरिक एसिड। दूसरा कंपाउंड जो हमें पढ़ना है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप, कौन सा? बोरिक एसिड। और इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आने वाला है कौन? डाइबोरेन। डाइबोरेन की तो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट कंपाउंड इन दिस सीरीज, व्हाट? बोरिक एसिड। तो लिखो कंपाउंड बोरिक एसिड। रूम कंडीशन पे एक सॉलिड होता है व्हाइट पाउडर H3BO3 और BOH थ्राइस। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोरिक एसिड के बारे में होती है कि भाई इसका टाइट्रेशन नहीं कर पाते हम। जेईई एडवांस ने तो 2 बार सवाल पूछ लिया उसके ऊपर कि हम इसका टाइट्रेशन NaOH की मदद से कर नहीं पाते बिकॉज इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका होता हूँ, एक बार फिर दोबारा से मैं आपको इसको रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए बात करेंगे प्रिपरेशन की। Preparation of boric acid can be obtained from borax solution by acidifying borax aqueous solution। बोरेक्स तो आप जानते हो, Na2B4O7 डैट प्लस HCl या H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लो वाटर की प्रेजेंस में, then it will form boric acid, BOH thrice और H3BO3 is obtained, प्लस सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट लिया है तो सोडियम सल्फेट will be formed। तो बोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड, सो दिस इज बोरिक एसिड। और जनरली ये कम सॉल्युबल होता है, बोरिक एसिड वाटर में ठंडे में कम सॉल्युबल है, सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। दिस इज बोरिक एसिड। Reaction is important, you should remember. Thereafter, it can also be obtained by colemanite ore from, मैंने बताया भी था कि one of the chief ore of boron is colemanite, तो colemanite ore से भी obtain करते हैं। What do we do? Ca2 फॉर्मूला याद रखना, B6O11। When SO2 gas is passed into it in presence of water, it forms CaHSO3 twice aqueous plus boric acid is obtained. So this is how reaction is there. I'm not writing the balanced chemical reaction. They don't ask balancing करनी हो तो accordingly you can do. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बैलेंसिंग से आपको याद नहीं हो पाती रिएक्शंस और कई बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है क्वेश्चन का, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली दे आस्क द प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो बोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस आल्सो। नाउ द थर्ड मेथड BX3, जिसमें X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है BCl3 BBr3 BI3 का, याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ मैंने एंड में, और ये भी बताया था क्यों BF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। BF3 अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जबकि BCl3 BBr3 एंड BI3 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म्स H3BO3 प्लस HCl। सो लाइक दैट इट इज ऑब्टेन। याद रखेंगे BF3 डज नॉट अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वो क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HBF4। तो BF3 जब पानी से रिएक्शन करता है तो H3BO3 बनाता है प्लस 3HF बना लिया, मान लो यहाँ पर, और 3 और 3 6 हैं तो 3 ले लिया। बट ये जो BF3 है ना, ये HF के साथ रिएक्शन करके HPF4 बना लेता है
और ये एक स्टेबल ठीक ठाक कंपाउंड है, तो 3 ये कंज्यूम हो जाते हैं 3 से, एक तरीके से ओवरऑल रिएक्शन हो गई 4BF3 प्लस 3H2O कन्वर्टिंग टू H3BO3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 3HBF4। नो, HBF4 इज नॉट द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, यही सिखाया था मैंने आपको। तो BF3 अगर बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। HBF4 इज नॉट द काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस। कहां वाटर जुड़ा, तो इसका मतलब 4 मोल में से 1 ही मोल का हाइड्रोलिसिस हो पाया, एंड दीज आर ऑब्टेन्ड इन 1:3 मोलर रेशियो। तो कहने का मतलब BF3 डज नॉट अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। NCERT में है ये क्वेश्चन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब NCERT पढ़ोगे ना बोरॉन कार्बन फैमिली का 11th क्लास वाली जो चैप्टर चल रहा है, वहां ये मेंशन्ड है क्यों BF3 हाइड्रोलिसिस नहीं करता, बिकॉज इट फॉर्म्स द कंपाउंड लाइक HBF4 बोरोफ्लोरिक एसिड। नोट करें रिएक्शंस, दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स। एक और प्रिपरेशन मेथड डाइबोरेन से भी ऑप्टेन कर सकते हैं। डाइबोरेन इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। नोट करो पहले पूरी बात, सब इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हर रिएक्शन बोरिक एसिड की, डाइबोरेन की एंड बोरेक्स की, वो जेई मेन जेई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया ध्यान से लिखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, याद करना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे करें, कैसे करने का कोई पॉइंट नहीं है। बैठ के बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाती हैं चीजें, कॉन्फिडेंस भी आता है। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस करा दो, इमीडिएटली इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म H3BO3 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड व्हाइट पाउडर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हैज एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग। हालांकि ये सब H बॉन्डिंग में कहां पढ़ा चुका हूं, इन केमिकल बॉन्डिंग। मना नहीं कर सकते आप, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठंडे पानी में नहीं घुलता मगर गर्म पानी में घुल जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में याद रखेंगे। अच्छा दूसरा, ये तो IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। माइंड इट, इट्स नॉट a protonic acid. Mind it, it's not a protonic acid. It does not lose proton. ये HCl टाइप का नहीं है, एसिडिक एसिड टाइप का नहीं है जो H+ लूज कर दे पानी के अंदर। नो, इट इज ए लुईस एसिड। इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट IIT ने पूछ लिया, इनफैक्ट इट इज अ लुईस एसिड। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे BOH थ्राइस है, अगर ये OH माइनस से रिएक्शन कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा और ये लुईस एसिड की तरह, एंड देन इट विल फॉर्म BOH4 माइनस। इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। तो याद रखें, लुईस एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। मतलब एक मोल OH माइनस से रिएक्शन करेगा, बट इट इज ए लुईस एसिड, नॉट द प्रोटोनिक एसिड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। जेई ऑलरेडी पूछ चुका है एडवांस्ड में, मेन में कभी भी आ सकता है। नोट करिए ये बात, नोट इट डाउन। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे आने वाला हूं ऑफ बोरिक एसिड। क्या महत्वपूर्ण बात है, पहले ये नोट करेंगे। हटा दूं, लिख लिया।
देन कम्स थर्ड। ये बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए इसका टाइट्रेशन नहीं करा पाते हम। सिंस बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, जिसका पीके लगभग 9.25 है। 25 है कि 35 है? 25। पीके के की वैल्यू 10 की पावर -10 का ऑर्डर है, काफी वीक एसिड है। और ये बात आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ी है कि ये इन ऐसे बहुत वीक एसिड का टाइट्रेशन हम सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिंस बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरली titrated with NaOH due to lack of steep section or in titration curve. We do not get शार्प एंड पॉइंट। मान लो फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, शार्प एंड पॉइंट नहीं आता, जिसकी वजह से इसका टाइट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बहुत वीक एसिड या बहुत वीक बेसिस का टाइट्रेशन हम नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि उनमें स्टीप सेक्शन टाइट्रेशन कर्व में नहीं होता। सर ये क्या बोल रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, मैंने पढ़ाया है। बोरिक एसिड का स्पेशल केस लिया हुआ है, वहां इस बात को बताते भी हैं कि बहुत वीक एसिड या बहुत वीक बेस का टाइट्रेशन नहीं हो पाता, स्टीप सेक्शन नहीं मिलता। और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा रखा है मैंने आपको, वहां ये बात बोली भी है कि स्टीप सेक्शन अगर होगा तो प्रॉपर इंडिकेटर सेलेक्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है? बोरिक एसिड एक बहुत वीक एसिड है, पीके 9 के आसपास है, कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी टाइट्रेटेड विद NaOH ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टीप सेक्शन इन टाइट्रेशन कर्व। वी डू नॉट गेट शार्प एंड पॉइंट। क्या करें फिर? छोड़ दे क्या? ना छोड़ेंगे क्यों? हर समस्या हल होता है। सर नींद बहुत आती है, हल है आपके पास। अच्छा खाओ, दिमाग में बस पढ़ाई रहनी चाहिए, नींद कैसे आएगी? सर सर्दी बहुत है, रजाई में बड़ी बढ़िया नींद आवे है। और वो तो सबको ही आवे, मुझे भी आवे भैया। फिर ऐसे थोड़ी, टारगेट आपका आपकी आंखों में हर समय होना चाहिए कि भाई मुझे जेई क्वालिफाई करना ही है, मुझे एक डिजायर्ड रैंक लेके आनी है। तो फिर कुछ नींद वींद ना आएगी। रजाई को सबसे पहले उछाल के फेंक दो, सुबह सुबह 6 बजे उठना है, उठ के फेंको, बाहर आओ, कुल्ला उल्ला करो, जरा पानी वानी पियो थोड़ा सा, नींद भाग जाएगी। तो देखो ये सब तो ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टाइट्रेशन, तो फिर क्या करें? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, a small amount of cis 1,2-diol is added, जैसे in the form of ethylene glycol, glycerol, mannitol, salicylic acid, कैटिकोल, शुगर्स एटसेट्रा। अरे एथिलीन ग्लाइकोल जैसे, कैटिकोल जैसे ये होता है इस टाइप का। सैलिसिलिक एसिड जैसे कुछ के फॉर्मूले तो मुझे भी याद हैं, सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम सफिशिएंट है। OH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा हाथ थोड़ा तंग है बट ठीक है। CH2OH, CHOH, CH2OS, कोई भी सिस, एथिलीन ग्लाइकोल, क्या फॉर्मूला? CH2OH। कोई भी सिस 1,2-डाइयोल, डाइयोल होना जरूरी है और सिस होना जरूरी है। तो ये मिलाने के लिए मिलाए थे, उससे क्या होगा? क्या होगा जरा देखें। देखो ये होगा, देखो ये हुआ क्या? जैसे बोरिक एसिड है BOH थ्राइस, मान लो इसने वाटर से रिएक्शन की और बहुत ही वीक एसिड है और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं होता, बैकवर्ड मेनली शिफ्टेड होता है। जैसे क्या? BOH4- प्लस H3O प्लस।
ये बहुत ही वीक एसिड है, क्यों? pKa नियरली 9.25 है। अच्छा, ये मिलाने पर क्या हुआ? एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल या मैनिटोल या सैलिसिलिक एसिड या कैटिकोल या शुगर्स में भी OH लिंकेजेस होती हैं एडजेसेंट कार्बन्स पर, सिस पोजीशंस पर, तो दैट आल्सो विल वर्क। तो ये सिस 1,2 डाइयोल मिलाने से हुआ क्या? मैं यही बात करता हूं, ये एक रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, ये IIT में आ चुका 2 बार IIT में आ चुका है। ये एडवांस्ड में, मेन में भी शायद एक बार कहीं ना कहीं आया हुआ है। ये अब इतने सारे पेपर होते, मुझे भी याद ना रहता कि कहाँ कौन सी चीज आ गई, बट IIT में कुछ बात आती है, तो उनमें से कॉमन चीजें जो हैं JEE मेन भी पूछता है। जरा ऊपर की ये बात लिखो, मैंने बात पूरी कंप्लीट की नहीं है, I'll do it। तो लिखो जरा पूरी बात, नोट इट डाउन। अभी मैंने मिटा दिया, इसको मैं दोबारा लिख लूंगा। देखो यहां, जैसे ये बोरिक एसिड था, प्रॉब्लम क्या थी? पानी के साथ ये एक बहुत ही वीक एसिड। इस सिंबल का मतलब समझते हो ना कि इक्विलिब्रियम इज वेरी लिटिल शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट फॉर्म्स BOH4 माइनस प्लस H3O प्लस, और pKa बोरिक एसिड का दैट इज 9.25, बहुत ही वीक एसिड है। क्या फायदा मिलेगा? आपने मिला दिया सिस 1,2 डाइयोल, तो क्या हुआ? B, बोरॉन के तो सभी कंपाउंड टेट्राहेड्रल होते हैं, यही था, ओवरऑल चार्ज माइनस था। अब ये HO C, ये C, HO C OH, यहां से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर विल बी लॉस्ट, -4H2O। ये सिस 1,2 डाइयोल है जो आपने मिलाया है। ध्यान से सुनना, लॉजिक लगाना, सिस 1,2 डाइयोल, उससे क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वाला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स O C। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टेबल टेट्राहेड्रल। बोरॉन के सभी कॉम्प्लेक्स से टेट्राहेड्रल होते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? 11वीं के बच्चे सोचते हैं। 12th क्लास में चैप्टर होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पूरा बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 बोलते हैं उसको हम, केमिकल बॉन्डिंग के बड़े भाई साहब। हाँ, पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब बस होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र वैसे मैंने 2-3 बार 11th क्लास में किया हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोरिक एसिड का जब टाइट्रेशन कराते हैं तो दिक्कत ये आती है, बहुत वीक एसिड है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती ही नहीं, एंड पॉइंट हमें शार्प मिलता ही नहीं है इंडिकेटर से। तो सिस 1,2 डाइयोल मिला दो थोड़ा सा, तो क्या करेगा वो? इस कंपाउंड के प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट। When one of the product of the reversible reaction is removed out, equilibrium shifts in forward direction. So reaction shifts forward due to consumption of, आपने रिमूव कर दिया, कंजम्पशन ऑफ कौन? BOH4 माइनस। तो BOH4 माइनस जो है वो खत्म हो गया। वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिमूव्ड आउट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो थ्रू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अब कौन कहता है कि रटने की चीज है? रटने की चीज है ये? दिस इज प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज प्योरली आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन कहता है रटने की चीज है? कुछ तो रटना होता है। 30% अगर रटना है तो 70% ब्लॉक केमिस्ट्री में लॉजिक है। ढूंढ के देखो हमारी आंखों से, हमारी नजरों से। समझ गए बात को?
अब वो इंटरेस्ट के ऊपर है, इंटरेस्ट शो करो, यही अच्छा लगेगा, खूबसूरत, सुंदर, लिखो। तो ये था रीजन। तो दिस इज हाउ आफ्टर एडिंग सिस 1 to diol it behaves as a stronger acid and now titration can be satisfactorily performed। कौन कौन से कंपाउंड मिलाते हैं cis 1 to diol में? मोस्ट कॉमन केसेस एथिलीन ग्लाइकोल, जेई एडवांस्ड आस्क्ड, salicylic acid we can add, glycerol we can add, mannitol we can add, catechol we can add, sugars also have the adjacent OH groups at the cis positions। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू आउट हियर। नोट करो पूरी बात। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था ये बोरिक एसिड का, नोट डाउन। सम मोर रिएक्शंस आर देयर अबाउट द बोरिक एसिड। जैसे हीटिंग इफेक्ट। नाउ फोर्थ रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट। जैसे बोरिक एसिड है H3BO3, आप इसको हीट करते हो अराउंड 370 केल्विन, तो पहले HBO2 बनाता है, मेटाबोरिक एसिड, एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्दर इट गिव्स B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड, और बोरॉन ऑक्साइड। तो बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन ऑक्साइड इज फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने कहा ना, बोरेक्स, बोरिक एसिड, और इन सब के भी गुरुदेव कौन? त्रिदेव, गुरुदेव कौन? डाइबोरेन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइबोरेन पे पूछे जाते हैं, और डाइबोरेन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कंपाउंड, और उसके तो यूजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि डाइबोरेन के जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये कंपाउंड तो इतने इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ तहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे नेक्स्ट बोरिक एसिड की HF से रिएक्शन, H3BO3 प्लस HF, इट फॉर्म्स फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 प्लस 3H2O। बैलेंसिंग करो तो यहाँ 4 आ गया, लाइक दिस। बोरिक एसिड तो सॉलिड होता है, लिक्विड से रिएक्शन कराओ, सो इट फॉर्म्स फ्लोरोबोरिक एसिड। So this reacts like this. Alcohols reaction, this is important. Reaction with alcohols, H3BO3 और BOH thrice रिएक्ट करता है अल्कोहल से 3C2H5OH। एल्काइल बोरेट की वेपर्स बनती हैं, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में 12th क्लास में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, एल्काइल बोरेट वेपर टेस्ट, जिसे बर्न कराते हैं तो ग्रीन एच फ्लेम के साथ इट बर्न्स। अगर कोई 12th का या ड्रॉपर स्टूडेंट्स अगर इसको पढ़ रहा होगा तो वो समझ जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाएगी, ये तो पता है मुझे, वो समझ जाएगा इस बात को। तो क्या बनाएगा ये? BOC2H5 थ्राइस अल्काइल इथाइल बोरेट वेपर्स, इथाइल बोरेट वेपर्स बर्न विद ग्रीन एज्ड फ्लेम। तो ये बर्न होते हैं ग्रीन एज फ्लेम के साथ, ये बर्न करते हैं। ये टेस्ट है एक तरीके से बोरेट आयन का। तो BOC2H थ्राइस बनता है एंड H2O इज ऑप्टेन। तो अल्काइल बोरेट वेपर्स हैं, अल्काइल की जगह स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप है यहाँ? इथाइल। तो इथाइल बोरेट वेपर्स आर फॉर्म विच बर्न विद द ग्रीन एज्ड फ्लेम। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। हालांकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी शैल study this in qualitative test of borate ion। तो गाइज ये थी सब रिएक्शंस। यूजेस, मैं यूजेस भी लिख देता हूं यहां पर। यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, एक तो बोरिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, तो आई वॉश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। तो एन एंटीसेप्टिक
and aqueous boric acid is used as an eye wash. आई वॉश लिक्विड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन ग्लास पॉटरी इंडस्ट्री. ये थे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, प्रिपरेशंस अबाउट बोरिक एसिड. नोट करें. चलिए कंटिन्यू करेंगे बोरॉन कार्बन फैमिली में. नाउ वी विल टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. पूरे का ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड डाइबोरेन, B2H6. हेडिंग लिखो डाइबोरेन. B2H6 इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. केमिकल बॉन्डिंग में आपने यहीं से पढ़ा था, बनाना बॉन्डिंग याद आ गया होगा. बनाना बॉन्डिंग और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स. उसी की वजह से हम पढ़ेंगे अभी कि दे इनवाइट द अटैक फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जैसे लुईस बेसिस विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो डाइबोरेन की बात करें जैसे यहां पर. अच्छा, बोरेन इन जनरल बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑफ बोरॉन एंड कार्बन. वैसे तो जो बोरेन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, जिनको हम कई बार फॉर्मूला ऐसे लेते हैं, BnHn+4, BnHn+6. जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है B2H6. हमें केवल यही पढ़ना है. हमारे सिलेबस में डाइबोरेन ही है. हालांकि बोरॉन अपने आप में मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट है और बोरेन के कंपाउंड्स जो होते हैं, बोरॉन के कंपाउंड्स जो होते हैं, खासकर बोरेन्स, दे आर द मोस्ट वर्सटाइल रिएजेंट्स पर्टिकुलरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बट हमारी जो लिमिटेशन है, हमारा जो IIT JEE की रिक्वायरमेंट है, हमें उस सिलेबस को कन्फाइन करना है, उसके बाहर वो नहीं पूछते. हालांकि इसमें अगर कोई देखें तो जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है B4H10. But we have to study diborane, so this diborane we have to study. चलिए बात करेंगे अब प्रिपरेशन की. तो प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है डाइबोरेन के प्रिपरेशन में, पानी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. क्योंकि डाइबोरेन पानी से तुरंत रिएक्शन करता है, इंस्टेंटेनियसली इट रिएक्ट्स टू फॉर्म बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. तो पानी का इस्तेमाल अलाउड ही नहीं है. इसका मतलब अगर मीडियम की जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट अगर चाहिए भी, तो वी विल यूज समथिंग लाइक डाइथाइल ईथर या डाइग्लाइम. वी विल यूज ऑर्गेनिक नेचर का सॉल्वेंट यूज करेंगे, पानी सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रिपरेशन. जैसे पहला BF3 रिएक्शन कराओ LiAlH4 से, डाइथाइल ईथर यूज करेंगे जिसका सिंबल Et2O. डाइथाइल ईथर C2H5 OC2H5 तो एक सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा एंड इट विल फॉर्म B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3. सो लाइक दैट डाइबोरेन विल बी फॉर्म्ड. पानी अलाउड नहीं है, मैं लिख दूंगा इस बात को. और प्रिपरेशन मेथड्स भी नोट करेंगे. जैसे ये लैब मेथड है, ये तो याद करने पड़ेंगे मेथड्स आपको. डाइबोरेन पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द एंटायर बोरॉन एंड कार्बन फैमिली. उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें. जैसे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4, तो NaBH4 का ऑक्सीडेशन कराते हैं आयोडीन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, एंड दिस विल फॉर्म. इसमें डाइग्लाइम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट. दिस फॉर्म्स B2H6 प्लस sodium iodide plus H2 gas is liberated. This is also important method of preparation. Every reaction, every point about the diborane is important. Industrial method. In industrial method you get BF3 सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं एंड हीट करते हैं अराउंड 450
Kelvin. So this forms B2H6 plus NaF. बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट्स याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट. बैलेंस तो जरूरत पड़ती है तो वी कैन डू इट, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जैसे यही BF3 है, दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाई LiH ऑल्सो. लिथियम हाइड्राइड डाइथाइल ईथर सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं एंड दिस फॉर्म्स B2H6 प्लस LiBF4. यहाँ पर यूज कर सकते हैं LiBF4. So like that compound is formed. नोट करते जाएं ये सब पॉइंट्स. हाइड्रोजन से रिडक्शन द्वारा भी ऑब्टेन कर सकते हैं, नोट इट डाउन. पूरा ही लिख लो, मैं पूरा ही हटा देता हूं. नेक्स्ट फिफ्थ, BCl3 का रिडक्शन करवा सकते हैं हाइड्रोजन से एंड दिस फॉर्म्स B2H6 साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं तो B2H6 इज ऑब्टेन्ड प्लस HCl. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड. B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको. इसका रिडक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, स्ट्रांगली हीट करते हैं. ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है और बना देगा B2H6 प्लस Al2O3. ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. एंड वन मोर रिएक्शन, मैग्नीशियम बोराइड Mg3B2 या कैल्शियम बोराइड Ca3B2, इनका हाइड्रोलिसिस करवाओ तो यू विल गेट मैनी बोरेन्स, जिसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा B2H6. अदर बोरेन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड प्लस मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेन होता है. सो दीज आर द मेथड्स. और इन सभी मेथड्स में water should never be used as solvent as B2H6 reacts with water. तो water should never be used as a solvent in the preparation of diborane. क्यों? क्योंकि B2H6 reacts with water instantaneously to form boric acid and hydrogen. ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी. प्रॉपर्टीज में बात करेंगे. तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन. अब बात आती है प्रॉपर्टीज की. लिखो प्रॉपर्टीज. डाइबोरेन रूम कंडीशन पर एक गैस है, टॉक्सिक गैस है, कलरलेस टॉक्सिक गैस. तो B2H6 इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस एंड हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव तो क्यों है वो समझ में आ जाएगा. बिकॉज ऑफ द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है हर चीज में. केमिकल बॉन्डिंग तो इंपॉर्टेंट ही इतना है. बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होती है. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड हैं तो वो चाहते हैं कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए. सो दे इनवाइट द अटैक फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स मतलब लुईस बेसिस. 11वीं के बच्चे न्यूक्लियोफाइल्स थोड़ा कम समझते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले खूब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तो तब आपको समझ में आएगा. आप उसे लुईस बेसिस समझ सकते हो अभी के लिए. तो लुईस बेसिस से रिएक्शन करके दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो इस तरीके से ये बात आप कहते हो. कंबस्टन इज कंबस्टन ऑफ B2H6 is highly exothermic. A very high calorific value. Very high calorific value of B2H6. डाइबोरेन की calorific value मतलब पर ग्राम बेसिस पर it evolves a huge amount of energy that is called calorific value. Enthalpy of combustion और calorific value में यही तो डिफरेंस है.
एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन पर मोल डिफाइन होता है, मतलब एक मोल ईंधन को जलाया किसी ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में तो जितनी हीट लिबरेट हुई दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, और 1 ग्राम ईंधन को जलाया फिर जितनी हीट लिबरेट होगी दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम बेसिस इज वेरी हाई फॉर B2H6 और हाईली एक्सोथर्मिक कंबस्टन है। B2H6 O2 के साथ B2O3 बनाता है प्लस H2O एंड डेल्टा H इज नेगेटिव वेरी हाईली। यही कारण है, दिस इज द रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ लेकिन सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहां तो। क्या इंपॉर्टेंट? डाइबोरेन इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल इन रॉकेट्स, रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नोट करो पॉइंट्स वाइज पॉइंट, यही तो बार बार याद करने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसते हैं जेई मेन में भी और जेई एडवांस्ड में भी। नोट इट डाउन। Then comes next reaction with water. B2H6 instantly reacts with water. और क्या बनाता है? बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन। तो B2H6 तुरंत रिएक्शन करता है पानी से। पानी से क्या? किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्शन कर जाएगा। अब वो बताऊंगा क्यों। बनाएगा बोरिक एसिड H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड आउट। जरा देखना बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरॉन जो है वो 2.0 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइड्रोजन की, और बोरॉन विल बी इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाइड्रोजन यदि हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, कहीं भी कोई हाइड्राइड होगा H- कहीं भी H+ से रिएक्शन करेगा। H+ कौन? H+ में भी H2O, में भी ROH, में भी RCOH एटसेट्रा, खींच लेगा इनमें से H+ को और क्या बना लेगा? H2। तो हाइड्राइड्स रिएक्ट विद द एसिडिक हाइड्रोजन टू फॉर्म H2। ये जनरल लॉजिक है, इस बात को हम डिटेल में बताते हैं 12th क्लास में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यदि कोई ड्रॉपर का स्टूडेंट अगर मान लो ये पढ़ रहा होगा तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ी होगी तो मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे, हाँ ये तो याद आ गया मुझे, सही बात है, हर चीज रिलेटेड है, आपस में लिंक है इन पॉइंट्स का। बट 11th वाले स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी रहती है क्योंकि 12th क्लास के चैप्टर्स का भी यूज इनमें आता है, लॉजिक्स आते हैं। बट ठीक है, अब चूंकि एनसीईआरटी में है, आपके स्कूल एग्जाम्स में ये आएगा ही आएगा, तो पढ़ लें, रट लें, याद कर लें। हालांकि 12th क्लास में भी थोड़ा सा एक हल्का व्यू भी बना के चलें कि अब जितना समझ में आएगा ठीक है, अदरवाइज 12th ऑल्सो वी विल डू इट वेरी वेल। तो 12th क्लास में भी स्टूडेंट्स आने के बाद 11th वाले बच्चे अच्छे से इसको समझ लेते हैं। अभी थोड़ा फिर भी अनकंफर्टेबिलिटी रहती है। मैं वैसे कई बार बोलता हूँ 11वीं वाले बच्चों के लिए इन सब पॉइंट्स को, तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो कूल डाउन होते ही होंगे कि हाँ सर कह रहे हैं कि 12th में आएंगे तो यही चीजें हमें बहुत आसान लगेंगी, तो लगती होंगी। यस, विश्वास रखो, लगती हैं, प्रोवाइडेड पढ़ो। ऐसा थोड़ी है कि ऐसी हो जाएंगी बट 12th में आ गए अब आसान है, ऐसा थोड़ी होता है, कहने से थोड़ी होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन पर जब भी माइनस चार्ज होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, या हाइड्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव या फुल्ली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्राइड आयन होंगे, दे विल फैच मतलब खींच लेंगे, स्नैच कर लेंगे H+ फ्रॉम एनी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे वाटर, alcohols, carboxylic acids, and they will liberate like this. So this was an important reaction that you have to remember. Similarly, ये भी एक important reaction है कि B2H6 reacts with alcohol ROH. जैसे मान लो ये 6 ले लिया and forms 2BOR
thrice plus 6H2. So like that reactions occur. तो ये एक important reactions थी, ये भी सब ध्यान रखना होगा आपको. Then comes reaction with HCl. तो B2H6 HCl से रिएक्शन करता है और टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है B2H5Cl प्लस H2 is liberated out. अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. कारण इसमें टर्मिनल H is replaced by Cl atom. क्यों? यही तो समझने वाली बात है. BHH स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, याद है, ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है. यही था. अगर आप ये ब्रिज्ड बॉन्ड्स जो हैं प्लेन में मान रहे हैं तो टर्मिनल BH बॉन्ड्स विल बी इन द परपेंडिकुलर प्लेन, और यदि दोनों बोरॉन को इन हाइड्रोजन के साथ प्लेन में मानो तो ये दोनों ब्रिज्ड हाइड्रोजन विल बी आउट ऑफ प्लेन. तो ये स्ट्रक्चर थी. और ये जो बॉन्ड था ये बनाना बॉन्ड है, इसे ही तो बोलते हैं बनाना बॉन्ड. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. और ये नॉर्मल होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. और ये हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इन्हें तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड और बनाना बॉन्ड. खैर अभी वो बात नहीं कर रहे हैं हम. हालांकि ओवरऑल BHB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल BH बॉन्ड. ये एक जनरल बात है. ओवरऑल BHB बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल BH बॉन्ड. अब मान लो HCl से रिएक्शन कराइए. ध्यान दो, बोरॉन छोटा एटम है, उसके अराउंड स्टेरिक नंबर अगर 4 आ गया तो 4 में हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो वो तो ब्रिज हो जाएगा. क्लोरीन ब्रिज नहीं होता. 2 बोरॉन के बीच में क्लोरीन ब्रिज नहीं होता, तो क्लोरीन यहां नहीं आ पाएगा. तो कौन सा वाला हाइड्रोजन उड़ाएगा? वो टर्मिनल वाला. क्यों? साइज इफेक्ट. सो स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, BHHB, और मान लो ये ऐसे ले लो, Cl H H H. सो लाइक दैट. तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा प्लस H2 इज इवॉल्व्ड आउट. ये था. तो क्लोरीन बीइंग लार्ज इन साइज and does not get bridged between 2 boron. कौन कहता है इसमें समझने वाली चीजें नहीं है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग लग रही है. साइज इफेक्ट है ये. स्टेरिक इफेक्ट. क्या स्टेरिक इफेक्ट? क्लोरीन बीच में आ नहीं सकता 2 बोरॉन के बीच में बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज इट विल कॉज द स्टेरिक रिपल्शन. दैट्स व्हाई इट अटैक्स टर्मिनल हाइड्रोजन. कितनी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है. सो दीज आर द रिएक्शंस. अभी और भी रिएक्शंस है. अब मेन रिएक्शन तो आनी बाकी है, नोट करो. नेक्स्ट क्लोरीन से रिएक्शन. अब B2H6 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इट फॉर्म्स BCl3 प्लस HCl इज फॉर्म्ड. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 6th. क्या? द BHB इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड three center 2 electron bond invites attack from nucleophiles. from लुईस बेसिस से लिख लो. चलो, nucleophiles.
जो लोन पेयर डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर, उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो BHB इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड इनवाइट्स अटैक फ्रॉम द लुईस बेसिस। लुईस बेसिस से अटैक इनवाइट करते हैं, जैसे कौन? न्यूक्लियोफाइल्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, RnH2, H-, CO, एटसेट्रा। अच्छा, क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि लार्जर अमीन्स, जैसे कौन? R3N, लार्जर अमीन्स में यही काउंट होंगे। पिरिडीन, फॉर्मूला इस तरीके से होगा, ये N, और कौन? ये सब लार्जर अमीन्स में काउंट होंगे। साथ ही साथ CO, H-, एटसेट्रा। डज होमोलिटिक फिशन ऑफ B2H6, लार्जर अमीन्स CO, H-, इन जनरल जो भी हैं अमीन्स में लार्जर अमीन्स होंगे, ये जो हैं वो होमोलिटिक फिशन करते हैं। कैसे? जरा देखना, BHH, ध्यान से सुनना, चाहो तो लिखना बंद कर दो, बाद में लिख लेना। H, ये H, ये H। लार्जर साइज के अमीन्स और इन जनरल जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक मारते हैं और होमोलिटिक फिशन करते हैं। होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज, होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकल क्लीवेज है। क्लीवेज मतलब तोड़ना, सिमेट्रिकली क्लीवेज करते हैं। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब ऐसे तोड़ दिया, यही तो सिमेट्रिकल हुआ। एक BH3, दूसरा BH3, दो BH3 बन गए, और अटैक कौन मारेगा? जैसे मान लो NR3, टर्शरी अमीन, बल्कि नेचर के हैं ये, लार्जर अमीन्स हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 एंड BH3 डॉट NR3, और स्ट्रक्चर बनाओ तो 2BH, ये H, ये H, और यहां आ गए कौन? NR3। लोन पेयर डोनेट किया है, लुईस बेस है यहां पर, ये लुईस बेस है, तो ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इट डज लाइक दिस। तो इस तरह कंपाउंड बन गया इन जनरल। कैसा कंपाउंड बन गया? BH3.L, L मतलब वो न्यूक्लियोफाइल जो भी है, या जो लिगेंड है। 12th क्लास में हम इसे लिगेंड्स भी बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या जो लुईस बेसिस होते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाता है। रहने दो, कंफ्यूज हो गए तुम, 11वीं के बच्चे हैं, कंफ्यूज फालतू की बातों से ना हो जाएं। तो अभी तो 11वीं में हो, तो उसी हिसाब से पढ़ो, तो ऐसे मॉलिक्यूल बना लेगा ये। और स्टेरिक नंबर 4 हो गया इसका। सिमेट्रिकल क्लीवेज ही क्यों हुआ? होमोलिटिक फिशन क्यों हुआ? क्यों 2BH3 बने और फिर NR3 ने लोन पेयर डोनेट कर दिया इस तरीके से, और स्टेरिक नंबर 4 का कंपाउंड बन गया। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? स्मॉलर अमीन्स में इसे A और B करके पढ़ लो। इसे A, चलो B की बात करते हैं। सिमिलरली जब और भी एग्जांपल लो, जैसे B2H6 प्लस मान लो CO से रिएक्शन करवाओ, तो क्या बन जाएगा? 2CO, 2BH3.CO। और जैसे B2H6 प्लस 2H-, तो क्या बन जाएगा? 2BH4- बोरोहाइड्राइड आयन। इस टाइप से बन जाते हैं। जब तो ये रिएक्शंस बड़ी कॉमन होती हैं क्या, कि B2H6 की रिएक्शन मान लो LiH या NaH से करवाओ, तो ये रिएक्शन बनाते हैं LiBH4 और NaBH4। लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में ये 20-50 बार आपके सामने रिएक्शंस में आएगा। इतने बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये वही, यही रिएक्शन तो है ये,
H माइनस ने अटैक किया है इस पे। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस डू अकर। ये ए था लार्जर अमीन्स या बाकी के न्यूक्लियोफाइल्स, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं ऑफ दिस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। छोटे अमीन्स अगर हों, जैसे अमोनिया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, उन्हें हम छोटे अमीन्स में काउंट करते हैं, तो वो जो हैं वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। लिखेंगे बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईआईटी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, 2 बार। कई बार लगता होगा सर एक आध बार तो आप अपनी तरफ से जोड़ लेते हो ना, 2 बार। वैसे कर देता हूं मैं कई बार, ऐसे एक आध अपनी तरफ से जोड़ लेता हूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि बच्चों को उसमें ज़्यादा ग्रेविटी नजर आए। बट ये वाकई पूछा हुआ है, जरा नोट करो, मैं बाकी की रिएक्शंस बतलाता हूं, नोट इट डाउन। बी, स्मॉलर एमीन्स जैसे अमोनिया CH3NH2, CH3 twice NH डू अनसिमेट्रिकल और ऐसे लिख लो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं इस टाइप से। वो भी समझ में आएगा क्यों हो रहा है ऐसा, हर चीज का रीजन होता है। अब हम समझ पाए या ना समझ पाए वो एक अलग बात है। समझने का भी ऐसा है कि आज समझ में नहीं आया तो ऐसा नहीं है कल समझ में नहीं आएगा। कई चीजें आज समझ में नहीं आती, 2-4 दिन बाद खुद ही समझ में आ जाती हैं। इसलिए टेंशन मत लिया करो, आसानी से सब कुछ हो जाता है। चिल रहो, आसानी से हो जाएगा सब ये। अब मान लो जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो लुईस बेस है। इन्हीं लुईस बेस को हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, और ये लुईस एसिड है। अब जो बॉन्ड टूटेगा वो इस टाइप से टूटेगा, ये वाला अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ तो क्या बना, ऐसे बना, देखो बी, ये H, और ये जो 2 पोजीशंस खाली हुई हैं, यहां पर 2 अमोनिया आएंगे और लोन पेयर डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और ये तो बन गया पॉजिटिव। और ये बाकी क्या बचा, BH4 माइनस, ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया, ये एक आयनिक कंपाउंड। इसे हम यू भी कह सकते हैं, और BH2NH3 twice and BH4 माइनस। ये ऐसा हो गया कंपाउंड। सो दिस कंपाउंड इज लाइक दिस। सो दिस इज आयनिक कंपाउंड। हालांकि ये कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगर हीट करते हैं हम कंपाउंड को, एक आयनिक कंपाउंड बना अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद, इसको हीट करते हैं अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस, देन इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड B3N3H6 डाइबोरेन बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको। नाम याद आया, इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोरेजीन। काफी सिमिलरिटीज हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन में एंड ऑर्गेनिक बेंजीन, जो नॉर्मल बेंजीन होता है C6H6, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, और दोनों ही जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। मैनी प्रॉपर्टीज केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात की थी। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन और ये कंपाउंड बनता है, प्लस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड आउट। हीट करने पर इट फॉर्म्स दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नॉट ओनली दैट, इस कंपाउंड की भी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर इसको आप पानी के साथ हीट करो, स्लोली हाइड्रोलाइजेस। हालांकि इसका डाइबोरेन से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये तो जनरल प्रॉपर्टी है। इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोरेजीन को पानी से रिएक्शन कराओ और हीट करो, बॉयल करो, तो स्लोली हाइड्रोलाइज होता है और बनाता है बोरिक एसिड H3BO3 प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
डाइबोरेन पे भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ये कलरलेस लिक्विड है, डाइबोरेन कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये अटैक है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज यदि अमोनिया या स्मॉलर एमीन्स हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज इन रेस्ट ऑफ द केसेस मतलब लार्जर एमीन्स हों या फिर कोई और H- या CO जैसे लिगेंड्स हों। तो इस तरह के केसेस हैं। आई होप वी हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। रिएक्शंस दीज आर ओवर नाउ। एज ए नोट करके एक पॉइंट और लिखो बोरेजीन के बारे में, वी कैन राइट। पहले नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। जैसे नोट करके एक वर्ड ये लिख सकते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि BCl3 अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करें एट अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस, देन इट फॉर्म B3N3H3Cl3 और इसको रिएक्शन कराते हैं NaBH4 से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो यू गेट B3N3H6 बोरेजीन। This is another method of preparation of the boragine, and the structure of the boragine is like this. ये है, सो इट्स ए प्लेनर मॉलिक्यूल। हालांकि ये स्लाइटली पोलर होता है। बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज पोलर। हालांकि बहुत ज़्यादा पोलर तो नहीं होता बट स्लाइटली पोलर होता है ये। तो ये कुछ कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज़ थी। नोट करें, बोरेजीन के बारे में भी पढ़ लिया, डाइबोरेन के बारे में पढ़ लिया, बोरेन के कंपाउंड्स ओवर। दैट्स इट फॉर नाउ।